नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो का शीर्षक है औसत भाग 5 एवरेज पार्ट 5। औसत से संबंधित यह 5वीं वीडियो है। पिछले 4 वीडियोस में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर मैं अभ्यास करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं प्रस्तुत किया। आज की इस वीडियो में अन्य प्रकार के औसत से संबंधित पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसको लेकर के मैं आया हूँ। यह शीर्षक गणितीय अभिक्षमता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इसके अंतर्गत आता है। यह गणितीय अभिक्षमता आप देखेंगे नेट फर्स्ट पेपर के 5वीं यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इसके अंतर्गत आता है। इससे भी अब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। आपके सिलेबस में इसे इस यूनिट के अंतर्गत जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है उसके अंतर्गत मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एक उपखंड के रूप में डाल करके इसे इंक्लूड कर दिया गया है। पहले नहीं था, आप सभी जानते हैं। तो चलिए आइए औसत से संबंधित आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। 2 प्रकार के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप देखें और उसे ध्यान से सीखने और समझने का प्रयास करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो देखें इस प्रकार का जो प्रश्न है इसमें लगाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए प्रश्न को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी प्रश्न हो चाहे किसी भी यूनिट से संबंधित हो, मैथ्स के प्रश्नों को पहले आप ध्यान से पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। यह समझने का प्रयास करें कि इस प्रश्न में आपको आखिरकार करना क्या है, यह प्रश्न आपसे जानना क्या चाहता है। यदि आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह क्या पूछा जा रहा है, तो जब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप उत्तर भी आसानी से दे देंगे। ठीक है, तो देखिए समझना क्या है हमें। एक एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या करें कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान क्या था, 40 था। ठीक है, यानी कि हम अगर यह मान लें कि सोम, मंगल और बुध तीनों दिन समान तापमान था तो 40 40 40 था। औसत का मतलब क्या हुआ, औसत तो ये है ना कि यदि तीनों दिन समान तापमान रहा हो तो क्या रहा, यही तो बताता है औसत। तो यदि सोम, मंगल, बुध इन तीनों दिनों का, सोम, मंगल और बुध इन तीनों दिनों का अगर औसत तापमान 40 था तो हमें मान के चलते हैं कि सोमवार को भी 40, मंगल को भी 40 और बुध को भी 40। तो हमें करना क्या है औसत में। देखिए जो पिछले वीडियोस में मैं जब प्रश्न बताया तो उसमें सबसे पहले काम हम लोग क्या करते थे, अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट होता था तो हम क्या करते थे कि सभी या अगर हम दिन को देखें तो यहाँ कितने दिन हो जाएंगे, सोम, मंगल, बुध 3 दिन, और 3 दिनों का औसत तापमान 40, तो 3 दिनों का कुल तापमान कितना। तो हम यही तो करते रहे हैं, जो कुल परिणाम रहे उनका हम क्या करते थे, कुल योग ज्ञात कर लेते थे। तो यहाँ भी वही करना है हमको। तो यह जो स्टेटमेंट है इसमें भी हम यही करेंगे, सोम, मंगल, बुध का जो टोटल टेम्परेचर है वह हम ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, कुल दिन 3 है, 3 में औसत से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला स्टेटमेंट देखिए, मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब क्या करेंगे, मंगल, बुध और गुरुवार का भी क्या करेंगे, कुल तापमान ज्ञात कर लेंगे इस औसत की सहायता से। इतना करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो अब इसके बाद हम इसको देखेंगे कि यह कहाँ फिट हो रहा है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो 2 स्टेटमेंट है उसके आधार पर हम जो भी मैथमेटिकल संक्रियाएं कर सकते हैं पहले उसको हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर
सोम, मंगल और बुध, ये ना सोम, मंगल और बुध, इसका औसत तापमान क्या है 40। तो इन 3 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा, कुल कितने दिन हो जाएंगे, सोमवार एक, मंगल दूसरा और बुधवार तीसरा, यानी कुल 3 दिन। तो 3 दिनों का कुल तापमान क्या हो जाएगा, दिनों की कुल संख्या 3 गुणे 40 औसत। ठीक है, कुल परिणामों का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे परिणामों की संख्या। ठीक है, औसत से संबंधित जो मेरा पहला वीडियो था इस श्रृंखला में, उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को 2 फॉर्मूला बताया था, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं वो पूरक ही हैं, क्योंकि एक जो मेन सूत्र है उसी से दूसरा क्या है ड्राइव करके निकाला गया है। तो उसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, वह सूत्र याद होना चाहिए। तो दूसरा जो सूत्र है वह आप देखे होंगे एक लाइन में ही है, जहाँ पर कुल परिणामों का योग या कुल पदों का योग बराबर औसत गुणे परिणामों की संख्या या औसत गुणे पदों की संख्या, यही है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे इसको कर देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर परिणामों या पदों की संख्या कितनी है, 3, भाई परिणाम या पद यही तो है हमारे, सोम मंगल बुध 3 हो जाएंगे, औसत ये 40 है, गुणा कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। तो सोम मंगल बुध इन 3 दिनों का जो टोटल तापमान है वह कितना निकल गया, 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही अब हम मंगल बुध और गुरुवार का भी निकालेंगे। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं, यह जो हमारा समीकरण बना इसको आप समीकरण 1 भी कह सकते हैं। ठीक है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर ये हमारा पहला समीकरण हो गया। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 3 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा, मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार का तापमान औसत कितना दिया हुआ है, औसत 40 है, औसत हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 41 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। ठीक है, यह 41 डिग्री सेल्सियस है। तो दिनों की संख्या कितनी होगी, मंगल बुध गुरु 3 है, दिन 3 और औसत टेम्परेचर हमारा 41, तो गुणा कर देंगे 3 गुणे 41 बराबर कितना हो जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका देखिए ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे गुरुवार, इन 3 दिनों का जो आपका कुल टेम्परेचर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें अगला जो स्टेटमेंट आ रहा है क्या कह रहा है, यदि गुरुवार का तापमान कितना है 38 डिग्री सेल्सियस, यदि थर्सडे का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो तो अब देखिए गुरुवार का दिया हुआ है, तो अगर हम इस समीकरण 2 में, यह जो हमारा दूसरा समीकरण है, इसमें अगर हम गुरुवार का मान रख दें तो क्या इससे कुछ हमें ज्ञात होगा, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें गुरुवार का तापमान प्रश्न में दिया हुआ है, गुरुवार का तापमान कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। अब हम गुरुवार के तापमान को समीकरण 2 में रख देते हैं, ये जो हमारा समीकरण 2 है ना, इस समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, यह जो टेम्परेचर है इसको हम रख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए मंगल बुध और गुरुवार बराबर कितना है भाई 123 डिग्री सेल्सियस है, तो यहीं पर हम गुरुवार का मान रख देते हैं। देखिए मंगलवार प्लस बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना है 38 डिग्री सेल्सियस, रख दिया बराबर 123। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए गुरुवार की जगह हमने गुरुवार का जो तापमान था इसको रख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर क्या है प्लस हो रहा है, इसको हम इस पक्ष में ले आए। ठीक है, इस पक्ष में लाएंगे तो यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आकर के घट जाएगा। देखें मंगलवार प्लस बुधवार का टेम्परेचर बराबर कितना हो जाएगा 123 माइनस 38 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 123 में से 38 आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा 85 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मंगलवार और बुधवार का जो टेम्परेचर है वह कितना आया 85 डिग्री सेल्सियस आ गया है। अब देखें यह जो मंगल और बुध है, हमें देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मंगल प्लस बुध का तापमान हमें पता चल गया कितना 85 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम मंगल प्लस बुध, यह मंगल प्लस बुध देखिए
यहाँ पहले समीकरण में भी है। तो अगर हम पहले समीकरण में मंगल और बुध के टेम्परेचर को रख दें तो सोमवार का तापमान हमको पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। चलिए आइए देखिए, हमारा यह समीकरण पहला जो समीकरण है वह सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार बराबर 120। अगर हम इस समीकरण में देखिए मंगल बुध, यह जो मंगल बुध है इसका जो यह वैल्यू है इसको अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें सोमवार का जो तापमान है वह पता चल जाएगा। तो चलिए ये रख करके देख लेते हैं। देखिए सोमवार बराबर क्या हो जाएगा, मंगल प्लस बुध बराबर ये 85 है, तो हमने यहाँ रख दिया 85 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए सोमवार बराबर क्या हो गया, 120 माइनस 85 बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो देखिए थ्योरेटिकल रहा, लेकिन अगर ऐसे आपको समझना है तो समझने के लिए आप देख सकते हैं भाई, देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं शॉर्ट में बतला रहा हूँ। मंडे, दूसरा डे क्या होता है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। अब देखिए कहा जा रहा है कि इन 3 दिनों का टेम्परेचर कितना है। ये जो 3 दिन हैं हमारे, इन 3 दिनों का टेम्परेचर का जो एवरेज है वह क्या है, 40 है। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि मंगल बुध और गुरुवार, ठीक है, गुरुवार चौथा जो डे हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, तब कह रहे हैं ये मंगल है ना, मंगल से लेकर के गुरु तक। ठीक है, मंगल बुध और यह गुरुवार, इन 3 दिनों का टेम्परेचर कितना यहाँ दे रहे हैं, देखिए 41। ये हो गया हमारा एवरेज 41 डिग्री। ठीक है, तो इतना सा देखिए समझना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यह जो थर्सडे है, यहाँ आगे यदि गुरुवार का टेम्परेचर कितना है 38 दे दिया जाए तो ये हमारा क्या हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए औसत के आधार पर अगर हम ये मान लें, यहाँ पर देखिए मंगल बुध और बृहस्पति, इन 3 दिनों का औसत 40 है, तो इन 3 दिनों का कुल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इन 3 दिनों का कुल टेम्परेचर हो जाएगा टोटल टेम्परेचर, भाई इस एवरेज में हम 3 दिनों से गुणा कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए यह एवरेज दिया हुआ है 41, अगर इसमें हम 3 दिन से गुणा कर देंगे तो देखिए मंगल बुध और यह बृहस्पति है ना गुरुवार, इन 3 दिनों का टोटल आपको मिल जाएगा कितना 123। ठीक है, 123 डिग्री सेल्सियस ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें यह जो 3 दिन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इन 3 दिनों का टोटल 123 है। इस अगर 3 दिनों के टोटल 123 में से यह जो गुरुवार है जिसका टेम्परेचर 38 डिग्री है, अगर इसको आप घटा दें तो इन 2 दिनों का मंगल और बुध का कुल टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। और फिर यह जो 3 दिन है, ये जो 3 दिन है ना, इस 3 दिन के टोटल में से अगर आप मंगल और बुध के टोटल को घटा देंगे तो मंडे का टेम्परेचर आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम करते हैं। तो देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल है 123, इसमें से थर्सडे का अगर हमने 38 घटा दिया माइनस कर दिया तो हमें कितना मिल गया, हमें पता चल गया यह 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का आप यहाँ अलग से हम लिख देता हूँ मैं, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का हमें पता चल गया 85 डिग्री है। अब देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इन 3 दिनों का टोटल है 120, अगर इस 3 दिनों के टोटल 120 में से इन दोनों का टोटल घटा देंगे तो यही तो हमें मिलेगा। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम यही करते हैं, सोम मंगल बुध के टोटल 120 में से मंगल और बुध का टोटल 85 डिग्री घटा देते हैं तो कितना हमें पता चलेगा 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा।
35 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार के भी प्रश्न अब नेट में पूछे जाने की संभावना, पूरी संभावना रहेगी कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रश्न पर भी मेहनत करना होगा, ऐसे प्रश्नों पर भी मेहनत करना। बहुत आसान है, बस इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो चलिए आइए अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वह भी आप देखेंगे ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे फ्रैक्शंस को भी क्या किया है, इंक्लूड कर दिया है। और जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ आपको समीकरण बनाना होगा और वहाँ पर एक चर वाले जो समीकरण हैं उसका प्रयोग करते हुए प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आपको मानना भी होगा, ठीक है, कि किसी एक दिन का तापमान हम x या y z ऐसा। तो इस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, इसके लिए ऑप्शंस देख लिया जाए। देखिए पहले प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है। सोमवार से लेकर बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। आगे कह रहे हैं यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। गुरुवार का जो तापमान है वह सोमवार के तापमान का 4/5 है हो तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पुराने प्रश्नों में जैसा हम लोग स्टार्टिंग करते थे वैसे ही सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान इतना था, ठीक है। तो पहले अभी हम यहाँ तक बात करते हैं। देखें सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान अगर 37 डिग्री सेल्सियस था तो सोम से बुध तक का टोटल तापमान कितना हो जाएगा। सोमवार से लेकर बुधवार तक कुल 3 दिन होता है, 3 दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा, 3 × 37। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। देखें सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, यह सोम से बुध 3 दिन, 3 दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा, दिनों की संख्या 3 × औसत 37 बराबर कितना आ जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार से लेकर बुधवार तक का जो टोटल आपका टेम्परेचर है वो कितना है, 111 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आइए अब हम अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। मंगल से लेकर के गुरुवार तक का, ठीक है। तो भाई मंगल बुध गुरु 3 दिन हुआ और उसका औसत 34 है। तो यहाँ पर भी इन 3 दिनों का टोटल क्या हो जाएगा, 3 × 34, ठीक है। तो मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार का जो टोटल तापमान होगा वह क्या हो जाएगा, 3 × 34, ठीक है। तो ये देखें 3 × 34 बराबर आप देखेंगे हो जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 3 दिनों का तापमान टोटल कितना आ गया, 102 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक तो हो गया। अब देखें आगे कह क्या रहा है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। तो अब हमें मानना होगा, यहाँ हम सबसे पहले ही मान लेते हैं यह जो सोमवार है ना, मान लेते हैं कि सोमवार के दिन का जो टेम्परेचर है वह कितना है, y डिग्री या x a b कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मैं ही यहाँ पर मान लिया कि सोमवार का तापमान कितना है, y डिग्री सेल्सियस है। तो गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा, y का 4/5 है ना। गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा, सोमवार का y है तो y का 4/5 है ना। गुरुवार का तापमान क्या हो जाएगा, सोमवार का 4/5, तो सोमवार का y है तो y का 4/5। तो ये क्या हो जाएगा, y × 4/5 ये हो जाएगा, यानी कि 4y/5। तो देखिए गुरुवार का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y / 5 यही आएगा, ठीक है। तो गुरुवार का तापमान कितना हो गया, 4y/5, ठीक है। ये इस प्रकार से 4y/5 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या किया, सोमवार का मान लिया y, तो उस हिसाब से गुरुवार का 4y/5 ये हमें पता चल गया। अब देखें यह जो समीकरण है, मान लेते हैं यह हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। अगर इस समीकरण 1 में हम सोमवार का मान, देखिए है ना सोमवार का मान ये है, यहाँ पर अगर हम सोमवार का मान रख दें तो हमें
क्या होगा, मंगल और बुध का जो टेम्परेचर होगा इससे हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सोमवार का मान रख देंगे तो इसको क्या होगा, सोमवार का जो भी टेम्परेचर होगा उसका पक्षांतर कर देंगे, इधर लेते आएंगे तो मंगल और बुध का हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही ये जो गुरुवार का तापमान है ये 4y/5, अगर इसका मान हम यहाँ पर रख दें तो समीकरण 2 में मान लेते हैं ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। तो अगर हम समीकरण 2 में गुरुवार का मान रख देते हैं, गुरुवार के टेम्परेचर का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, हमको मंगलवार का मान पता चल जाएगा, मंगल और बुध का मान। ठीक है, इन दो दिनों का। तो देखिए दोनों कॉमन है, तो इससे आप देखेंगे कि पहले समीकरण में इधर जो आपको मान मिलेगा वह और दूसरे समीकरण में जो मान मिलेगा वह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए इसी को हम लोग लगाते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए यह जो पहला समीकरण है इसमें सोमवार का हमने टेम्परेचर का मान यहाँ रख दिया। देखिए सोमवार का टेम्परेचर कितना है, ये हमने मान रखा है y डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हमने लिख दिया y डिग्री सेल्सियस प्लस मंगलवार प्लस बुधवार बराबर कितना हो जाएगा, 111 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, यह जो y डिग्री सेल्सियस है इसका पक्षांतर कर देंगे। देखिए तो यहाँ क्या बचेगा, मंगलवार प्लस बुधवार बराबर 111 माइनस y डिग्री सेल्सियस। भैया यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, y प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 111 है, 111 माइनस y डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। तो इसको हम अगला मान सकते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लिया इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ठीक ऐसे ही यह जो गुरुवार का तापमान है ये वाला, इसको हम क्या करें, यहाँ पर रखते हैं इस समीकरण 2 में। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में जब हम गुरुवार का मान रखेंगे तो यहाँ देखिए मंगलवार प्लस बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना है, 4y/5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, 102 डिग्री सेल्सियस रख दिया। अब क्या होगा, ये देखिए यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, मंगलवार प्लस बुधवार बराबर देखिए 102, यहाँ पर पहले से 102 है और इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा 4y/5। ठीक है, तो मंगलवार प्लस बुधवार का कितना हो जाएगा, 102 माइनस 4y/5 डिग्री सेल्सियस। अब देखें यह जो हमारा समीकरण है इसको हम समीकरण 4 मान सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 3 में देखिए मंगल प्लस बुध बराबर 111 माइनस y, और समीकरण 4 में मंगल प्लस बुध बराबर 102 माइनस 4y/5। ठीक है, ये दोनों जगह पर क्या है, मंगल प्लस बुध है, मंगल प्लस बुध है, तो भाई मंगल प्लस बुध का जो मान यहाँ पर होगा वही मान यहाँ भी होगा। इसका मतलब क्या है कि यह जो वैल्यू है हमारा ये वाला और यह जो वैल्यू है ये क्या है, समान है। ठीक है, यह क्या है, समान है। तो आप कह सकते हैं ना 111 माइनस y डिग्री सेल्सियस बराबर 102 माइनस 4y/5 डिग्री सेल्सियस। तो आइए इसी को लिख देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा 102। ठीक है, पहले हम 4 का लिख लिए यहाँ पर, 102 माइनस 4y/5 डिग्री सेल्सियस बराबर 111 माइनस y डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो चर है इसको एक तरफ लेते जाते हैं और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो 102 है इसको यहाँ से इस पक्ष में ले जाते हैं और ये जो y यहाँ घट रहा है इसको इस पक्ष में लेते हैं। तो y यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 102 यहाँ पर प्लस हुआ है। देखिए 102 के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और y से पहले ये माइनस का चिन्ह है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो अगला स्टेप ये देखिए हमने क्या कर दिया, y माइनस, अब यहाँ पर ये पहले से जो हमारा 4y/5, ठीक है ये रहेगा, तो y माइनस 4y/5 डिग्री सेल्सियस बराबर, ठीक है ये देखिए y माइनस y इधर आया तो ये प्लस y हो गया, और ये पहले से माइनस 4y/5 है। ठीक है, तो y माइनस 4y/5 बराबर कितना हो जाएगा, 111 माइनस 102। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, देखिए सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा देखें
यहाँ पर देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड का 111 में से 102 घटा देंगे कितना बचेगा 109 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर देखिए y माइनस 4y बटे 5। अब हमको क्या करना होगा यहाँ पर देखिए बटे में कुछ नहीं है तो बटे 1 हो जाएगा, ठीक है ना, y बाई 1। 1 और 5 का हम क्या करेंगे, 1 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 5 आता है, ठीक है। वैसे भी यह पूर्णांक है तो इसमें क्या होगा, इस पूर्णांक में 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, 5 का क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 5y माइनस 4y बाई 5 डिग्री सेल्सियस बराबर 9, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे यहाँ पर साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से 5 का y में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5y, ठीक है, और ये माइनस 4y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये यहाँ पर चला जाएगा बराबर 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पर ये 5y में से 4y घटा देंगे तो कितना बचेगा अगले स्टेप में y, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये, अब हो जाएगा आपका y बाई 5, ये हो जाएगा y बाई 5, ठीक है। y बटे 5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखें यहाँ पर देखिए यह 5 क्या है भाग दे रहा है, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो देखें y डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 5 डिग्री सेल्सियस, तो y बराबर क्या हो जाएगा y डिग्री सेल्सियस बराबर 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर y का मान कितना निकल गया 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, y का मान आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। अब हम y का जो यह मान है 45 डिग्री सेल्सियस निकल गया, तो वह किसका मान है y हमने किसका मान रखा था, देखिए सोमवार का तापमान, तो सोमवार का तापमान हमको पता चल गया कितना 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब y का मान हम यहाँ पर रख दें तो हमको गुरुवार का भी मान पता चल जाएगा। देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, गुरुवार का ही पूछा है, तो गुरुवार का निकालने के लिए अब यहाँ पर जो 4y बाई 5 है, गुरुवार का तापमान हमने कितना मान रखा है, जब सोमवार का तापमान y था तो गुरुवार का 4y बाई 5, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे y का मान रख देंगे तो हमें गुरुवार का भी मान पता चल जाएगा। तो देखिए सोमवार का तापमान बराबर y डिग्री सेल्सियस यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस। तो गुरुवार का तापमान बराबर क्या हो जाएगा भाई, गुरुवार का तापमान हमारा कितना है 4y बटे 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ हम क्या करेंगे y का मान रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, आइए चलिए देखते हैं। y का मान हम रखेंगे बराबर 4 गुणे 45, y का मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 गुणे 45 बटे 5, ये है ना गुरुवार का तापमान 4y बटे 5, y का मान कितना है 45, तो 4 गुणे 45 बटे 5, 5 से काट देंगे इसको, कितनी बार में जाएगा 5 गुणे 9 बराबर 45। तो अब क्या हो जाएगा गुरुवार का तापमान बराबर 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 बराबर कितना आ गया 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री सेल्सियस गुरुवार का तापमान, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा इस पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न को मैं बताया हूँ, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे क्या करें रिपीट करके देख लीजिए कि कौन से स्टेप पर मैं क्या बताया हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पर आप मेहनत करें, क्योंकि अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो यह देखिए अगर इसको आप अच्छे से इस पर मेहनत नहीं किए रहे होंगे तो आप जल्दी से इसका सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम में अगर 5 से 6 क्वेश्चंस के बराबर का अगर समय एक ही प्रश्न ले लिया तो आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। टाइम का बहुत ही ध्यान रखना है, इसलिए उससे पहले ही आप इस प्रकार के प्रश्नों पर इतना मेहनत कर लें कि ऐसे प्रश्नों को देखते ही आप तुरंत इसे 1 से 1.5 मिनट में, बहुत ज़्यादा 1.5 मिनट, भाई कोई प्रश्न आप आधे मिनट में ही कर लेंगे
ऐसा भी तो होता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप मान करके चलिए कि ठीक है 1 मिनट में नहीं 1.5 मिनट में, 1.25 मिनट में आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अन्य जो आसान प्रश्न होंगे वहाँ से आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन अगर 5-6 क्वेश्चन के बराबर का समय आप ले लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो मेहनत करें, पहले से मेहनत करें और इतना मेहनत कर लें कि अब बहुत ही आसानी से प्रश्न को देखते ही तुरंत सॉल्व कर डालें। ठीक है, तो बार बार इसको लगाइए और इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को आपके पास जो भी किताब हो मैथ की वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे प्रश्न पर मेहनत करने के लिए आप एनसीईआरटी की किताब को देखें, वहाँ 7th 8th में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी कम ही प्रश्न मिलेंगे, 2-3 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन जो भी प्रश्न मिलेगा वह आपके अभ्यास के लिए सफिशिएंट होगा और बार बार आप उस पर अभ्यास करें, एक ही प्रश्न पर बार बार करें और उस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी आप खोजने का प्रयास करें। किताबों में मिल जाएगा, आपके पास किताबें होंगी तो उसमें निश्चित ही होगा। तो लगाइए और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास करना होगा। ठीक है, चलिए आइए आपके लिए देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखें, यह है किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था और अंतिम 4 दिनों का तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात कीजिए। यही है प्रश्न। ठीक है, तो ये है, इस प्रश्न को आप देख लीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 41.8 डिग्री सेल्सियस, 43.3 डिग्री सेल्सियस, 40.8 डिग्री सेल्सियस और 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो मैं बताया हूँ तो आप उसको अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अपना अभ्यास आप करते रहें और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वह सब उन तक पहुंचता रहे। और यदि पसंद आया हमारा वीडियो तो ज़रूर से लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सब इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।